नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चित्र श्रृंखला के बारे में कि किस चित्रकार ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई और हर एग्ज़ाम में इससे पूछे ही जाते हैं। तो आज हम देखते हैं, तो इस कड़ी में हम पहली नज़र डालते हैं जोकर सीरीज। तो जोकर सीरीज जय झरोटिया की कृत है। अच्छा, जय झरोटिया से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि एक तो इनका जो है 27 मार्च 2021 में इनका निधन हुआ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जय झरोटिया का निधन कब हुआ, तो 27 मार्च 2021 में हुआ। जय झरोटिया की एक प्रसिद्ध चित्र है लुकमान। तो लुकमान इनका प्रसिद्ध चित्र है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ये चित्रकार भी हैं, मूर्तकार भी हैं और प्रिंट मेकर भी हैं, तो ये दिमाग में बना रहना चाहिए। ये सारे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ चित्र सीरीज भी देख लेंगे और कुछ उनसे जुड़े, चित्रकार से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। एक है पर्वत सीरीज, तो जयाप्पा स्वामी। तो जयाप्पा स्वामी की सीरीज कौन सी है? पर्वत सीरीज। जयाप्पा स्वामी के बारे में एक कथन है, 2-3 कथन इनके बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक तो इनको ये जान लें कि ये दिल्ली शिल्पी चक्र की ये सदस्य रही हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र जिसकी स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी को होता है, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना। तो ये जयाप्पा स्वामी दिल्ली शिल्पी चक्र की ये सदस्य रही हैं और इन्होंने एक तो राजा रवि वर्मा की चित्र शैली को विक्टोरियन इंडियन शैली नाम दिया। दूसरा, इन्होंने क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों के बारे में कहा था कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के रंग एवं रेखाएं मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास देती हैं। तो ये कथन किसका है? जयाप्पा स्वामी के कथन है। और ये किसके लिए कहा था? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के लिए कहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट इनका हो जाएगा। एक आता है निर्वसनाओं की चित्र श्रृंखला। तो निर्वसनाओं की जो चित्र श्रृंखला है वो KH आरा ने इस श्रृंखला को तैयार किया था। तो इनसे जो एक प्रश्न बनता है कि KH आरा का फुल नाम क्या है, फुल नेम क्या है? तो इनका कृष्ण हौलाजी आरा है। दूसरा, ये किस ग्रुप के सदस्य रहे हैं? तो ये पैक ग्रुप के सदस्य रहे हैं जिसकी स्थापना 1947 में हुई है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा सदस्य है जो स्टिल लाइफ विशेषज्ञ आर्टिस्ट है? तो वो है कृष्ण हौलाजी आरा। स्टिल लाइफ विशेषज्ञ से एक क्वेश्चन और बनता है। स्टिल लाइफ विशेषज्ञ का मीन्स मतलब ये होता है स्थिर वस्तुओं का चित्रण, यानी जो भी मेज, कुर्सी, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है अचल जीवन चित्रण। स्टिल लाइफ मीन्स अचल जीवन चित्रण। यह आया भी प्रश्न है कि अचल जीवन चित्रण क्या है? तो उसको जो है उसको हम कहेंगे स्थिर वस्तुओं का चित्रण करना ही स्टिल लाइफ चित्रण है। तो इस मामले में पैक ग्रुप के एक ऐसे एकमात्र सदस्य जो स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। फिर बिंदुओं की श्रृंखला। तो बिंदुओं की श्रृंखला कौन बनाया है? SH रजा, यानी सैयद हैदर रजा। एक प्रश्न ये बनना कि SH रजा का पूरा नाम क्या है? तो सैयद हैदर रजा नाम है। दूसरा, ये किस ग्रुप के सदस्य रहे हैं? तो ये भी पैक ग्रुप के सदस्य रहे हैं। KH आरा भी पैक ग्रुप के सदस्य रहे हैं और SH रजा भी पैक ग्रुप के सदस्य रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इनके हिसाब से बनेगा। फिर एक है रेखांकन सीरीज। रेखांकन सीरीज किसकी है? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, तो JM अहिवासी। तो ये हो गया। और JM अहिवासी के एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है रेखांजलि। रेखावली है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की, जो समीक्षावादी शैली के जनक माने जाते हैं। और रेखांजलि है JM अहिवासी की। तो ये हमारे दिमाग में बना रहेगा। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है ये बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपि बनाने जाते हैं और प्रतिलिपियों की अध्यक्षता जो करते हैं, यानी जो बादामी गुफा की अध्यक्षता में कृष्ण काल खंडेलवाला और KK हब्बर की अध्यक्षता में ही इन्होंने जो है बादामी गुफा की जो है प्रतिलिपि बनाई थी। तो JM अहिवासी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा। फिर एक है गोरिल्ला सीरीज। जो गोरिल्ला सीरीज है वो रामेश्वर बूटा की है। रामेश्वर बूटा के बारे में एक चीज़ ये है कि पहला तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। जैसे जयाप्पा स्वामी भी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं, ऐसे रामेश्वर बूटा भी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। और इनकी एक बहुत
एक खास विशेषता हो जाती है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी चित्रांकन की दुनिया में, चित्रकला की दुनिया में स्त्री की कोई आकृति का निर्माण ही नहीं किया है। तो वो ऐसे वो कलाकार हैं रामेश्वर बूटा, यानी दिल्ली शिल्पी चक्र के एक सदस्य ये थे। एक है बापू जी की श्रृंखला, तो ये श्रृंखला बनाई थी भूर सिंह शेखावत। एक तो ये राजस्थान के कलाकार हैं, दूसरा ये 1 महीने तक जो है महात्मा गांधी जी के साथ ये रहे हैं और उनसे संबंधित पूरा एक बापूजी पर एक श्रृंखला ही रेखा चित्रों का ही निर्माण किया था, जो बापूजी श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। दूसरा है मेघदूत श्रृंखला। मेघदूत श्रृंखला हमने देखा कि इसके मतलब कई लोगों ने मिलकर बनाया, जो कालिदास की संस्कृत भाषा में रचित गई ये ग्रंथ है। तो इस पर जो है कई लोगों ने बनाया है। जो मेन है एग्जाम की दृष्टिकोण से, एक तो शैलेंद्र नाथ डे हैं। ये शैलेंद्र नाथ डे अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य रहे हैं और शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी बनाया है जो है मेघदूत चित्रावली, उसकी श्रृंखला है, और शैलेंद्र नाथ डे ने भी जो है मेघदूत श्रृंखला बनाई है और ये दोनों गुरु शिष्य हैं। और तीसरे हैं हरिहर लाल मेड़, इन्होंने भी मेघदूत से संबंधित चित्रकला जो है चित्रावली तैयार की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मिरर सीरीज जॉर्ज कीट की है। खाकी श्रृंखला केजी सुब्रमण्यम की है, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस थी। डायगोनल सीरीज, इसे विकर्ण सीरीज के भी नाम से जानते हैं, ये तैयब मेहता जो है और ये बॉम्बे ग्रुप के सदस्य हैं। गीत गोविंद जो चित्रावली है वो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, जिन्हें हम भावों के सम्राट के भी नाम से जानते हैं। मोर श्रृंखला बनाई है देवकी नंदन शर्मा ने। भैंसों पर श्रृंखला बनाया है परमानंद चोयल ने। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला सोमनाथ होर की है। इनकी एक और श्रृंखला है घाव श्रृंखला, जो भी सोमनाथ होर की है। एक श्रृंखला है म्यूटेशन श्रृंखला, जो अंजलि इला मेनन की है। अब आगे की ओर देखते हैं। मैपा मुंडी जो श्रृंखला है वो गुलाम मोहम्मद शेख का है और गुलाम मोहम्मद शेख की 2 चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक शहर बिकाऊ है और एक बोलती सड़क स्पीक स्ट्रीट। रागनी श्रृंखला है, ये रामचंद्रन की है। ये प्रमाण परीक्षण पर जो किया गया था उस पर ये रामचंद्रन ने, चाहे रागनी श्रृंखला कहिए चाहे प्रमाण रागनी श्रृंखला है, ये रामचंद्रन की है। रागमाला पर जो श्रृंखला बनाई है कृष्ण खन्ना ने रागमाला पर जो बनाई है। और रागमाला का जब हम लघु चित्रण शैली पढ़ेंगे मिनिएचर पेंटिंग में, तो उसमें रागमाला का सर्वाधिक अंकन कहाँ पर हुआ है, तो वो राजस्थान में रागमाला का सर्वाधिक अंकन किया गया है। और कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि ऋतु संहार, या हम कहें कि जो 12 मासा का चित्रण, ऋतुओं से संबंधित जो चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में सर्वाधिक हुआ है और रागमाला से संबंधित चित्रण सर्वाधिक राजस्थान शैली में हुआ है। और रागमाला पर जो श्रृंखला बनाई है वो कृष्ण खन्ना ने बनाई है। विवाह श्रृंखला ये सुखबीर सिंगल की है। मस्खरे श्रृंखला वो कृष्णा रेड्डी की है। ज्योति स्वरूप श्रृंखला, शिव शक्ति श्रृंखला, इनर जंगल सीरीज, या इसे कहेंगे आंतरिक जंगल सीरीज, ये जो श्रृंखला बनाई है वो ज्योति स्वरूप भट्ट ने ये श्रृंखला तैयार की है। अब आगे देखते हैं। गुड़िया सीरीज जो विकास भट्टाचार्य की है, और विकास भट्टाचार्य का एक फेमस आर्ट वर्क है ट्यूबल का उद्घाटन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, गुड़िया सीरीज और ट्यूबल का उद्घाटन। बनारस घाट सीरीज ये राम कुमार हैं, और राम कुमार भी दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सदस्य हैं, और साथ ही साथ इन्हें मनुष्य की सभ्यता का चितेरा भी जाना जाता है। जैसे हमने देखा था कि मोरों पर सर्वाधिक चित्र श्रृंखला देवकी नंदन शर्मा ने बनाई, इसलिए उनको जो है पक्षियों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने देखा कि परमानंद चोयल ने भैंसों पर सर्वाधिक चित्र बनाए, भैंसों की श्रृंखला बनाई, तो उन्हें भैंसों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी, क्योंकि इन्होंने भीलों से संबंधित आदिवासी जो भील थे, राजस्थान के आदिवासी भीलों पर इन्होंने
सर्वाधिक चित्र बनाए, इसलिए इनको भीलों का चितेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं बनारस घाट सीरीज राम कुमार की है, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं और मनुष्य की सभ्यता के चितेरे के रूप में इनको जाना जाता है। एक है मुगल राजपूत युद्ध, इसके मुगल राजपूत युद्ध से संबंधित जो श्रृंखला बनाई है द्वारिका प्रसाद शर्मा, ये भी राजस्थान के आर्टिस्ट रहे हैं। एक है डिजॉल्विंग लाइफ, परमानंद चोयल, वही परमानंद चोयल जिन्होंने भैंसों की श्रृंखला बनाई थी। बैलों पर अधिकांश चित्र हमारे बनाए हैं के.एस. कुलकर्णी जो है बनाए हैं बैलों पर अधिकांश चित्र। भीलों के चितेरा के नाम से गोवर्धन लाल जोशी, जिन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गर्ल्स चाइल्ड वीमेन श्रृंखला, ये अर्पिता संघ की जो है श्रृंखला है। एक है म्यूजिकल मूड्स, ये लक्ष्मण पै की है। लक्ष्मण पै इसलिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि इनका 14 मार्च 2021 गोवा में इनका जन्म भी हुआ है और गोवा में इनकी मृत्यु भी हुई है। तो 14 मार्च 2021 और जय झरोटिया की मृत्यु हुई थी 23 मार्च 2021, मतलब 14 मार्च और 14 और 9 23 9 दिन के बाद जो है जय झरोटिया की मृत्यु होती है और 14 तारीख को लक्ष्मण पै की होती है। उनका फरीदाबाद में मृत्यु होती है जय झरोटिया की, और इनका लक्ष्मण पै की गोवा में मृत्यु होती है। और इनकी महत्वपूर्ण श्रृंखला थी म्यूजिकल मूड्स, और इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा चित्र श्रृंखला। वैसे तो विचार ये भी था कि इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते जाएं, लेकिन फिर भी उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे अभी और बहुत ढेर सारी चित्र श्रृंखलाएं हैं, तो तब तक हम लोग इसको लर्न करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कड़ी में हम बंगाल शैली के एक कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।